ये घटना बिलासपुर के सरकंडा स्थित पंडित रामदुलार दुबे स्कूल में 13 जुलाई 2025 को आयोजित सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान हुई। भैया ये दो लड़कियां पकड़ाई है नकल प्रकरण में। ये दो लड़कियां एक अपने एक परिचित के मित्र है, उनसे ये गाड़ी बुक कराने गई थी। सेलर से काम करते हैं वो। तो जब वो इनको लेके आ रहे थे तो देखे कि ये लड़कियां गैजेट से निकाली थी। कैमरा था, वॉकी टॉकी था और कान लगाने को छोटा सा वो था हेडफोन। तो उसको शक हुआ तो वो इनको गाड़ी से उतार दिया। उसके बाद वो जो हमारा मित्र था उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, एक बार जाके तुम लोग स्कूल के पास देखो। तो उसकी जैसी उसकी सूचना मिलने के बाद हम लोग स्कूल के पास आए, देखे कि लड़की वाकई में किसी से वॉकी टॉकी में बात कर रही थी। उसमें हमको संदेह हुआ कि या तो वॉकी टॉकी कोई अधिकारी के पीओए लोग पीएसओ रखते हैं या तो कोई नेता मंत्री के साथ रखते हैं। तो ये लड़की वॉकी टॉकी में किससे बात कर रही है? तो खड़े होकर हमने सुना कि एक देखा फिर इसको कि एक टैब में वो जो लड़की एग्जाम दिला रही थी, सामने से उस टैब में उसका पूरा क्वेश्चन था। ये उस क्वेश्चन का आंसर उस वॉकी टॉकी से उस माध्यम से उस लड़की तक पहुंचा रही थी। उसको जैसी वो हुआ फिर हम लोग स्कूल के अंदर आए, छूटने वाले थे स्कूल। तो वो लड़की भाग रही थी। उस लड़की को हमने पकड़ा, फिर स्कूल प्रशासन के हवाले किया। उसके बाद से अभी तक ये 12:15 की घटना है। अभी 4 बज चुके हैं सर। 4 बजे तक ये ना कोई FIR हुआ है ना कुछ हुआ, सिर्फ लिखा पोती हो रही है। और अभी सुनने में ये आए हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 30-40 ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। और ये जो लड़की है ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र जसपुर कुनकुरी तरफ से आती है। और ऐसा क्या दबाव इनको फोन में आ रहा है कि ये कुछ कार्रवाई इनके ऊपर नहीं कर रहे, सिर्फ नॉर्मल। हम ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये व्यापम घोटाला है छत्तीसगढ़ का। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो एग्जाम है वो निरस्त हो, क्योंकि इसमें हजारों बच्चे शामिल थे। किसी का भविष्य बर्बाद मत हो। और जो इसमें दोषी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। एक भी छात्रों के साथ अगर अन्याय होगा तो NSY उसके साथ खड़ी है। आज व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में केंद्र क्रमांक 1309 गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा में 12:15 बजे एक परीक्षार्थी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। तो इसकी जो विधिवत जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो व्यापम के निर्देशानुसार जो व्यापम की कार्रवाई है वो की गई है। और संबंधित छात्रा जो और उसके सहयोगी ये इनके लिए हम अभी थाने में FIR दर्ज करने हेतु जा रहे हैं। ये छात्राएं कहाँ की थी और इनके पास से क्या क्या आपने बरामद किया है? इनके पास से 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और एक कान में लगाने वाला बहुत छोटा चिप्स और जो इनर गारमेंट जो होता है क्या कहते हैं वो इनर गारमेंट ये जब्त की गई है। एक्सटेंशन कार्ड इनर गारमेंट क्यों जब्त किया? वो उसी में वो छुपा के रखी हुई थी माइक और जो भी उनका डिवाइस जो है उसको। छात्राएं आती है गैजेट लेके आती है, उनकी जांच नहीं होती किस तरीके से? नहीं, छात्राओं को पुलिस के द्वारा विधिवत हम लोग के द्वारा बताया जाता है कि किसी के पास भी अंकित साधन का कोई भी सामग्री ना हो। उसके बावजूद ये इस परीक्षार्थी के द्वारा कक्ष में ये सामग्री लेकर गई है। और उसके बाद जो 12:15 बजे ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा ये हुई नकल जो है की है। और उसने स्वीकार भी किया है कि मोबाइल के द्वारा ये आपने अप्रूव बताया बाहर के द्वारा हमें ज्ञात हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। बच्चियों का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? बच्ची का नाम है कुमारी अन्नू सूर्या परीक्षार्थी, ये जसपुर की हैं। और जो मदद कर रही थी जो बाहर में थी वो अनुराधा बाई। आज इतने वर्षों से हम लोग सभी परीक्षाएं आयोजित करते आए हैं सर, कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। क्यों हुआ कि आप देखिए ये बच्ची की बदमाशी ही कह लीजिए उसको, या जानबूझ के अटेम्प्ट किया हुआ प्रयास है कि हम लोगों ने तो जो अपना जो कहना था घोषणाएं हम लोग करते हैं बराबर सुबह से जैसे परीक्षा चालू होती है तब से हम लोग करते आए हैं। और इसके बाद इस तरीके का प्राप्त होना जो व्यापम का जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है। और FIR के लिए भी अभी मैं
सरकंडा थाने सरकंडा थाना अंतर्गत आता है। यहाँ PWD का एग्ज़ाम था, उसमें एक जो अन्नू करके लड़की हैं वो एग्ज़ाम दे रही थी और उनकी जो बहन है अनुराधा वो बाहर से उनको हेल्प कर रही थी। ये स्पाई कैम पहनी हुई थी और इसमें जैसे ही हमको खबर मिली है हम लोग यहाँ तत्काल मौके पर आ गए हैं। जो विरोध हो रहा है उसमें अभी हम ले जा करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई जो भी है उसमें FIR दर्ज करके उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? विरोध NSUI के द्वारा किया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, उसको लेकर के NSUI के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये नकल पकड़ा किसने? नकल कुआई के ही लड़कों ने पकड़ा है, जो बाहर में उनकी बहन बैठ के चीटिंग करा रही थी, उनको उन्होंने ही पकड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। बरामद की गई है इस पूरे तथ्य। इसमें उनके द्वारा जो टैबलेट यूज़ किया जा रहा था और जो स्पाई कैम था उसको वो किया गया, इसमें पकड़ा गया है इनके द्वारा। NSUI की क्या मांग है? NSUI की वही मांग है कि इसमें FIR किया जाए और जो सेंटर केंद्र अध्यक्ष हैं उनके भी विरुद्ध FIR किया जाए, तो उसमें जांच उपरांत हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। लड़कियों से कोई पूछताछ किए हैं आप लोग कि ये रैकेट कैसे काम करता है? लड़कियों से अभी हम लोग पूछताछ नहीं किए हैं, जैसा भी अभी अग्रिम विवेचना करेंगे उसमें उनसे पूछताछ करेंगे।